सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे कि क्या घर की छतों पर नमाज पढ़ना गैर कानूनी है। संभल में हिंदू और मुसलमानों के साथ हुई शांति समिति की बैठक में पुलिस ने यह ऐलान किया है कि 31 मार्च को ईद की नमाज सिर्फ मस्जिदों में ही पढ़ी जा सकती है, इसके अलावा और कहीं नहीं। अगर कोई व्यक्ति सड़क पर या अपने घर की छत पर ईद की नमाज पढ़ता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने यह फैसला सुरक्षा कारणों से लिया है, लेकिन मुस्लिम पक्ष के कुछ लोग इस फैसले पर सवाल उठा रहे हैं और उन्हें लगता है कि उन्हें जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है। सवाल यह है कि जब घर की छतों पर होली खेली जा सकती है या दिवाली के त्यौहार पर पटाखे फोड़े जा सकते हैं, तो फिर घर की छतों पर नमाज क्यों नहीं पढ़ी जा सकती। हमारे देश का कोई भी कानून तब तक किसी व्यक्ति को अपने घर की छत पर पूजा या नमाज करने से नहीं रोकता जब तक कि इससे कानून व्यवस्था प्रभावित न होती हो। और यही कारण है कि इस फैसले को लेकर कुछ मुसलमानों में नाराजगी है और उनका कहना है कि पहले होली के त्यौहार पर उन्होंने खुद से ही जुम्मे की नमाज का समय बदला और अब नवरात्रि के त्यौहार पर लोगों को अपने ही घर की छतों पर नमाज पढ़ने से रोका जा रहा है। इस बार नवरात्रि का त्यौहार 30 मार्च से 6 अप्रैल तक चलेगा और इसी बीच 31 मार्च को ईद का त्यौहार भी मनाया जाएगा। हालांकि यहां लोगों को यह समझना होगा कि ये प्रतिबंध कुछ ही स्थानों पर लागू किए गए हैं और पूरे देश में ये पाबंदियां नहीं हैं। पूरे देश में अगर आप बात करें तो आप कहीं भी ईद का त्यौहार मना सकते हैं, घर की छत पर भी मना सकते हैं और कोई पाबंदी नहीं है। और पुलिस किसी भी मुसलमान को नमाज पढ़ने से नहीं रोक रही है, ये सिर्फ कुछ जिलों की बात है। पुलिस का कहना यह है कि लोगों को अगर नमाज पढ़नी ही है तो वो मस्जिदों में जाकर नमाज पढ़ें और खुशी खुशी ईद के त्यौहार को मनाएं, इससे उन्हें कोई नहीं रोक रहा। लेकिन स्थानीय लोग, स्थानीय मुसलमान जो हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं और इस विरोध के बीच उत्तर प्रदेश के मेरठ में भी पुलिस ने यह आदेश जारी कर दिया कि अगर कोई व्यक्ति ईद पर सड़क पर नमाज पढ़ता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। भारत में सड़क पर नमाज पढ़ने को लेकर काफ़ी विवाद होता रहा है और इसका कारण यह है कि हमारे देश में इस मुद्दे को लेकर संविधान और कानून में स्पष्टता नहीं है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 25 कहता है कि देश के हर नागरिक को अपना धर्म पालन करने की पूरी आज़ादी है, लेकिन यह अनुच्छेद इस बात को स्पष्ट नहीं करता कि क्या लोग किसी भी स्थान पर अपने धर्म का पालन करने के लिए स्वतंत्र हैं। तो ये जो अनुच्छेद है हमारे संविधान का, हर नागरिक को अपने धर्म का पालन करने की पूरी स्वतंत्रता है, लेकिन ये आज़ादी को वो कहां तक ले जा सकता है, कहां कहां किन किन जगहों पर आप धार्मिक अनुष्ठान कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं या नमाज पढ़ सकते हैं, इस पर स्पष्टता नहीं है। पूरी दुनिया में इंडोनेशिया के बाद भारत में सबसे ज़्यादा 3 लाख मस्जिदें हैं, जिसका मतलब ये हुआ कि हमारे देश में हर 733 मुसलमानों पर एक मस्जिद है। और इस मामले में भारत की स्थिति इस्लामिक देश यूएई से भी बेहतर है। यूएई में प्रत्येक 886 मुसलमानों पर एक मस्जिद है, लेकिन इसके बावजूद यूएई के मुसलमान सड़कों पर कभी नमाज नहीं पढ़ते और वहां सड़कों पर नमाज पढ़ना गैर कानूनी है और इसके लिए अगर कोई व्यक्ति दोषी पाया जाए तो एक व्यक्ति पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाता है। अगर कोई व्यक्ति यूएई में सड़क पर नमाज पढ़ते हुए पाया जाता है तो 10,000 रुपये का जुर्माना है। यूएई के अलावा जिस सऊदी अरब में इस्लाम धर्म की उत्पत्ति हुई, वहां पर भी सड़कों पर नमाज पढ़ने के खिलाफ कानून है। अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, रशिया, चीन और कजाकिस्तान में भी सड़क पर नमाज पढ़ना गैर कानूनी है, लेकिन इन देशों में इस पर कभी कोई विवाद नहीं होता, जबकि कजाकिस्तान में तो 70% आबादी मुसलमानों की ही है। लेकिन धर्मनिरपेक्ष भारत में ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है और अब संभल और मेरठ में नमाज पढ़ने पर पाबंदी लगने के बाद राजनीति शुरू हो गई है। कोतवाली संभल परिसर में आज शांति समिति की बैठक की गई, जिसमें सभी वर्गों और धर्मों के लोग उपस्थित थे। उन्हें स्पष्ट रूप से अवगत कराया गया और सुनिश्चित किया गया है
कि मस्जिद एवं ईदगाह के अंदर ही नमाज अदा की जाएगी और परिसर के बाहर सड़क पे कोई भी नमाज अदा नहीं की जाएगी और सड़क पर लोग बैठकर नमाज अदा नहीं करेंगे। और साथ ही बिजली पानी की कुछ समस्याओं के बारे में भी उनके द्वारा अवगत कराया गया है, जिन्हें भी समय रहते हुए पूर्ण करा लिया जाएगा और किसी के द्वारा अन्य कोई समस्या प्रकट नहीं की गई है। यह आशा की जाती है कि सभी त्यौहार शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न किए जाएंगे। नमाज के लिए निर्देशित कर दिया गया कि सड़कों पर नहीं पढ़ी जाएगी और उस पर लोग सहमत भी हैं। इनके द्वारा एक मुद्दा उठाया गया कि छतों पर नमाज पढ़ने दिया जाए मस्जिद से सटे हुए, तो उसमें कहा गया है कि उसकी जांच करा दी जाएगी। अगर उसमें लगता है कि परमिशन देने से कोई अनहोनी होने की आशंका है तो उसमें परमिशन नहीं दी जाएगी। जो परंपरागत तरीके से जो चीज़ें होती आई हैं, जो पिछले साल हुई हैं, वैसी चीज़ें सब होती रहेंगी। कोई नई बात नहीं होगी। दोनों समुदाय ने मिलकर एक दूसरे की खुल के बात करी है और शांति के लिए सभी तैयार हैं। इसमें हमने सभी इमामों से अपील की है, जो धर्मगुरु हैं, इनके सभी लोगों से अपील की गई है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग नमाज अपने जो आसपास की मस्जिदें हैं उसमें पढ़ें और अगर ईदगाह में भी आने तो समय से आ जाएं, ईदगाह में आ जाएं। किसी भी सूरत हाल में रोड पर नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। तो स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, इन्हें बता भी दिया गया है, इन्हें नोटिस भी जारी किया गया है। इस बार भी अगर कोई बैठता है तो उसके खिलाफ बहुत ही सख्त कार्रवाई की जाएगी और लगातार अपील कर रहे हैं लोगों से कि हमें कार्रवाई करने का मौका ना दें। शासन का आदेश ये नहीं है। शासन का आदेश ये है कि सड़कों पे नमाज ना पढ़ें, अतिक्रमण ना करें। लेकिन ठीक है, हम शासन का आदेश, हम तो क्योंकि आदेश पालक हैं, हम तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के इस कानून का सम्मान करने वाले लोग हैं। लेकिन और लोग हैं वो सम्मान नहीं करते। अभी आपने देखा होगा होली का पर्व मनाया गया, सारा सड़कों पे मनाया गया, होलिका का दहन किया गया, हमें उस पर आपत्ति नहीं है। लेकिन सिर्फ नमाज अगर 5 मिनट की अगर सड़क पे मुसलमान भाई पढ़ लेगा तो इस पे प्रशासन और शासन और तमाम पूरे दुनिया में वावेला मच जाएगा। हम उसको भी, हमने कोई बात नहीं है, चलिए ठीक है, वक्त वक्ती बातें ऐसा होता रहता है। टाइमिंग अभी इस विषय पर बात हुई है, अभी जल्दी उसके टाइमिंग रिलीज़ करवा दी जाएगी और जैसा कि शासन द्वारा निर्देश दिया गया है, इसमें सभी लोग इस बात से सहमत भी हैं कि सड़क पर किसी भी तरह के धार्मिक आयोजन को नहीं क्या कहते हैं अनुमति दी जाएगी। उस संबंध में अरेंजमेंट किए जाएंगे और टाइमिंग अभी बता दी जाएगी। हमारे देश में सड़कों पर नमाज पढ़ने का अक्सर विरोध होता रहता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इसी देश के शहरों में 62% सड़कों पर अतिक्रमण और अवैध कब्जा हो चुका है। लोगों ने सड़कों पर अवैध दुकानें खोल ली हैं, अवैध पार्किंग बना ली गई हैं, अवैध मकान सड़कों पर बने हुए हैं, पूरे के पूरे अवैध बाजार सड़कों पर आ गए हैं। आज अगर आप देखेंगे तो देश की ज़्यादातर सड़कें ऐसी हैं जिनमें कम से कम 50% सड़क पर कोई न कोई अवैध कब्जा हो चुका है। या तो आधी सड़क पर गाड़ियां खड़ी कर दी गई हैं, पार्किंग बना दी गई है, या उस आधी सड़क पर ठेले लगा दिए गए हैं, अवैध दुकानें बन गई हैं, अतिक्रमण हो चुका है। और आप कम से कम 50% और बहुत सारी जगह तो ऐसी हैं जहां आप पूरी सड़क का सिर्फ 20% हिस्सा ही इस्तेमाल कर सकते हैं, बाकी 80% हिस्सा सड़क का किसी और ने कब्जा उस पर कर लिया है। ऑलरेडी तस्वीरें आप देख सकते हैं। हमारे देश में ज़्यादातर सड़कों का यही हाल है, ज़्यादातर फुटपाथों का यही हाल है। ये फुटपाथ बनाए गए थे लोगों के चलने के लिए, सड़कें बनाई गई थी गाड़ियों के लिए, लेकिन आज इन सड़कों पर बाजार बन गए हैं, इन पर लोगों ने मकान बना लिए हैं, इन पर लोगों ने दुकानें बना ली हैं और ये सड़कें आजकल गाड़ी खड़ी करने के काम आती हैं, पार्किंग के काम आती हैं। यहां देख लीजिए आप। ऐसे मामलों में इन सड़कों की याद किसी को नहीं आती। सड़क पर नमाज पढ़ने से सबको परेशानी है, लेकिन सड़कों पर जो अतिक्रमण है उसकी कोई बात तक नहीं करता। और आज हमारे देश में सड़कों पर शामियाना लगाकर आप कोई भी कार्यक्रम कर सकते हैं। सड़क किनारे अवैध तरीके से दुकानें या पूरा की पूरा अवैध बाजार भी आप लगा सकते हैं। और इसी विवाद के बीच संभल पुलिस के सर्कल ऑफिसर और डीएसपी अनुज चौधरी ने एक नया बयान जारी कर दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि भाईचारा एक पक्ष के निभाने से नहीं आता। अगर कुछ लोग ईद की सेवैयां खिलाना चाहते हैं तो उन्हें होली की गुंजियां भी खानी होंगी। आप सब विश्वास के साथ रहें भाई, ऐसा कोई किसी के साथ कुछ वो नहीं होगा, पर हर आदमी को अपना अपना अधिकार है। पर आप यदि ईद की सेवैयां खिलाना चाहते हो
तो आपको गुजिया भी खानी पड़ेगी। ये गुजिया खाओ हम सेवई, ये सेवई, तो दोनों पक्ष खाओ। पर यहाँ गड़बड़ हो जाती है, जहाँ एक पक्ष खाने को तैयार, दूसरा खा नहीं रहा, तो यहाँ भाईचारा खत्म हो जाता। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के एक बयान को लेकर भी बड़ी चर्चा हो रही है और विवाद भी हो रहा है। इस बयान में उन्होंने कहा है कि 100 हिंदू परिवारों के बीच अगर एक मुस्लिम परिवार रहता है तो वो सुरक्षित रह सकता है, लेकिन 100 मुस्लिम परिवारों के बीच अगर 50 हिंदू परिवार भी रहते हैं तब भी वो सुरक्षित नहीं है। 100 हिंदू परिवारों के बीच में 100 हिंदू परिवारों के बीच में एक मुस्लिम परिवार सबसे सुरक्षित रहता है। उसको इसके पर्व और त्योहारों को, उसको अपने सभी मजहबी कर्मों को करने के लिए, या जिस मत और मजहब या संप्रदाय या सेक्ट का अनुयायी होगा उसको उस परंपरा के अनुसार अपने सारे धार्मिक मान्यताओं या उपासना विधि को पूरी स्वतंत्रता होती है। लेकिन मैं कहता हूं 100 परिवारों के बीच में, एक हिंदू की बात तो दूर करिए, 100 मुस्लिम परिवारों के बीच में 50 हिंदू सुरक्षित रह सकता है क्या? नहीं रह सकता। अब बांग्लादेश आपके सामने उदाहरण है, इससे पहले पाकिस्तान उदाहरण था, अफगानिस्तान में क्या हुआ था। ये चीजें दिखाती हैं और होशियारी यही है कि कहीं धुआं उड़ रहा हो या किसी को ठोकर लग रही हो तो हमें ठोकर लगे इससे पहले हम संभल जाएं। तो वही संभलने के लिए बोला जाता है। हम तो सबके बीच सबको समान भाव से देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश में मुसलमान सबसे ज़्यादा सुरक्षित है, सबसे ज़्यादा सुरक्षित है। अगर हिंदू सुरक्षित है तो वह भी सुरक्षित है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही के दिनों में एक नारा दिया था, वो आपने भी सुना होगा, उसका चुनाव में भी बहुत प्रयोग हुआ, बटोगे तो कटोगे। और उनके जो सारे बयान हैं वो इसी नारे पर आधारित हैं, बटोगे तो कटोगे। लेकिन सबसे बड़ी बात और सबसे बड़ा बदलाव भारत की राजनीति में जो देखने को मिल रहा है हाल ही में, वो ये है कि पहले हमारे देश में मुसलमानों की सुरक्षा को मुद्दा बनाया जाता था कि मुसलमान असुरक्षित हैं। आपको याद होगा, कहा जाता था कि इस देश में अल्पसंख्यक असुरक्षित हैं। लेकिन अब भारत में बहुसंख्यक हिंदुओं की सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा बन गया है। कितना बड़ा बदलाव है कि अब यह कहा जा रहा है कि भारत में रहने वाले 80% हिंदू ही अब असुरक्षित हो गए हैं। अब हिंदुओं को यह कहकर उनसे वोट लिया जा रहा है कि आप असुरक्षित हैं। ये कितना बड़ा शिफ्ट भारत की राजनीति में आया है। शायद समाज में भी आया होगा, लेकिन आप यहां देख सकते हैं कि पहले क्या होता था। पहले बड़ा मुद्दा होता था मुसलमानों की सुरक्षा, लेकिन अब बड़ा मुद्दा बन गया है हिंदुओं की सुरक्षा। अगर कोई व्यक्ति आपके घर को लूटने आता है तो आप उस व्यक्ति को लुटेरा कहेंगे या उसे महान बताकर उसकी याद में मेला लगाएंगे। अगर वो आपके घर को लूट कर चला गया तो आप उसकी शिकायत पुलिस स्टेशन में लिखवाएंगे या उसकी याद में अपने घर में उसकी एक बड़ी सी फोटो लगाकर रखेंगे। क्या करेंगे आप? जिस मुस्लिम आक्रमणकारी महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर समेत हमारे देश में न जाने कितने मंदिरों को लूटा और हिंदुओं का कत्लेआम किया, उसी महमूद गजनवी के सेनापति सैयद सालार मसूद गाजी को आज भी हमारे देश में एक नायक की तरह पेश किया जाता है और उसकी याद में हर साल मार्च और अप्रैल के महीने में अलग अलग कम से कम 1900 स्थानों पर एक मेला लगता है। सोचिए, 1900 स्थानों पर मेला लगता है और इस मेले का नाम है नेजा मेला। इस बार संभल के पुलिस प्रशासन ने इस मेले को लगाने की परमिशन नहीं दी है और कहा है कि भारत में किसी आक्रमणकारी लुटेरे का महिमा मंडन नहीं हो सकता और उसके नाम पर मेला नहीं लगाया जा सकता। और अब यही मांग बहराइच में भी हो रही है। बहराइच वो जगह है जहां मसूद गाजी की मज़ार है और हर साल इस मेले की शुरुआत बहराइच से ही होती है। मसूद गाजी ने 11वीं शताब्दी में संभल के राजपूत राजा को एक युद्ध में हराया था और इसके बाद वो बहराइच की तरफ चला गया था, जहां कई राजाओं के साथ उसने युद्ध लड़े और इन्हीं युद्धों के दौरान वर्ष 1034 में
हिंदू महाराजा सुहेल देव के साथ हुए संघर्ष में उसकी मौत हो गई थी। और इसी के बाद बहराइच में जहां मसूद गाजी को दफनाया गया था, उसी स्थान पर आज उसकी मज़ार है और बहुत सारे लोग उसे एक सूफी संत मानते हैं और उसकी मज़ार पर इबादत करने के लिए आज भी आते हैं। सोचने वाली बात यह है कि मसूद गाजी को महान बनाने वाले ज़्यादातर लोग मुसलमान नहीं हैं बल्कि हिंदू हैं। इस्लाम धर्म में मुसलमान अल्लाह के सिवाय किसी और की इबादत नहीं करते और यही कारण है कि ऐसी दरगाहों और मज़ारों पर जो लोग इबादत करने के लिए जाते हैं उनमें हिंदू ज़्यादा होते हैं। 114 वर्ष पहले वर्ष 1911 की जनगणना में यह बताया गया था कि उत्तर प्रदेश के 4 करोड़ 76 लाख लोगों में से 1 करोड़ 35 लाख हिंदू सूफी संत, मौलाना और चिश्तियों की मज़ारों और दरगाहों पर जाते हैं और वहाँ पूजा पाठ करते हैं, यानी अपना सिर झुकाते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं। और इससे यह पता चलता है कि मज़ारों और दरगाहों पर जाने वाले लोग उनमें से ज़्यादातर हिंदू होते हैं। उदाहरण के लिए अजमेर की दरगाह पर जाने वाले 40%, मुंबई की हाजी अली दरगाह पर जाने वाले 35% और दिल्ली में हज़रत निज़ामुद्दीन की दरगाह पर जाने वाले 45% लोग हिंदू हैं। और इससे आप ये समझ सकते हैं कि मसूद गाजी के मज़ार को लेकर इतना विवाद तो हो रहा है, लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि ऐसी सूफी संत और चिश्तियों की मज़ारों पर जाने वाले लोगों में हिंदू समुदाय की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। और आपको तो याद होगा, कुछ समय पहले प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से भी अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर चादर चढ़ाने के लिए भेजी गई थी और ये तस्वीरें तब भी पूरे देश ने देखी थी। और भारत में प्रधानमंत्री चाहे कोई भी रहा हो, चाहे वो बीजेपी का हो, कांग्रेस का हो, किसी भी पार्टी का हो, ये हर साल एक रिवाज है कि प्रधानमंत्री की तरफ से अजमेर की दरगाह पर एक चादर चढ़ाई जाती है। जिस तरह मसूद गाजी मुस्लिम आक्रमणकारी महमूद गजनवी का सेनापति था, ठीक उसी तरह से ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भी मोहम्मद गौरी के साथ भारत आए थे। और इसलिए सोचिए, जब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह हो सकती है और वहाँ पर देश के प्रधानमंत्री की तरफ से चादर चढ़ाई जा सकती है, तो फिर मसूद गाजी की याद में मेला क्यों नहीं लग सकता। आज हमने बहराइच में इसी मसूद गाजी की मज़ार से एक ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की है, जिसमें हमें बहुत सारे लोगों ने ये बताया कि जिस स्थान पर यह मज़ार है वहाँ पहले सूर्य कुंड हुआ करता था, जिसे तुगलक शासकों ने नष्ट करके यहाँ पर एक पूरी दरगाह बनवा दी और मसूद गाजी को यहाँ पर उन्होंने एक सूफी संत की तरह स्थापित कर दिया। हालांकि ऐतिहासिक दस्तावेजों और पुस्तकों में इस बात के सबूत नहीं मिलते। हम लोग ये मानते हैं कि यहाँ आते हैं मुरादें मिलती हैं, सबकी तकलीफें दूर होती हैं। ये जो इमारत आप देख रहे हैं, ये एक ऐसे व्यक्ति की दरगाह बताई जाती है जिसकी तलवार से न जाने कितने ही हिंदुओं का खून बहा होगा। एक ऐसे व्यक्ति की दरगाह है जिसने अपने आका महमूद गजनवी के कहने पर न जाने कितने ही मंदिरों को लूटा और तहस नहस कर दिया। हैरानी इस बात की है कि भारत को लूटने वाले तुर्क महमूद गजनवी का भांजा सैयद सालार गाजी को सूफी संत बना दिया गया और मान्यता ये है कि उसकी दरगाह पर आने वाले लोगों की मुरादें पूरी होती हैं। हम मौजूद हैं बहराइच में, उस स्थान पर जहां पर सैयद सालार गाजी की असल कब्र मौजूद है। यानी कि ये वो जगह है जहां पर एक बड़ा सा आप देखेंगे मस्जिद स्वरूप एक इमारत खड़ी है और ये जिसे दरगाह कहते हैं। यहाँ पर अंदर ही यहाँ पर सैयद सालार गाजी की कब्र है। यानी कि वो स्थान है जहां पर बताया जाता है कि सैयद सालार गाजी की मौत हुई थी। इतिहास यहाँ का क्या है? सैयद सालार गाजी को आप लोग क्या मानते हैं? हम लोग क्या मानते हैं? हम लोग नहीं है, हम हिंदू भाई सिख ईसाई सब लोग हम लोग ये मानते हैं कि यहाँ आते हैं मुरादें मिलती हैं, सबकी तकलीफें दूर होती हैं। बचपन से ये सुना कि गाजी जब से यहाँ आए काफी सुधार हुआ, काफी लोगों के दुख दूर हुए और सबको जब आए तो सबको ले करके रहे, एक बना करके रहे। इनको किसी से कोई से भेदभाव नहीं, छोटा बड़ा हो, अमीर हो या गरीब हो, कुछ भी हो, सबको सब एक है। 11वीं शताब्दी में भारत को लूटने वाला हमलावर सालार गाजी बहराइच के इसी जगह पर मारा गया था।
आज उसे संत बताकर उसकी दरगाह बनाकर उसके नाम पर हर साल नेजा मेला लगाया जाता है। लेकिन इस बार ऐसा लग रहा है कि ये मेला नहीं लग पाएगा। क्या जो टेंडर जो लोग डालते थे या जो दुकानदार आते थे वो डर रहे हैं या बच रहे हैं कि जब मेला लगेगा ही नहीं तो हमारा पैसा फंस जाएगा? नंबर 2, या फिर कमेटी को लगता है कि वो मेला नहीं करा पाएंगे क्योंकि अभी तक प्रशासन और सरकार की तरफ से कोई लिखित आदेश नहीं आया। तो देखना अब ये है। फिलहाल यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के समुदाय विशेष के लोग जो हैं वो कहते हैं कि सैयद सालार सूफी हैं, संत थे, और यहाँ हिंदू भी आते हैं, मुस्लिम भी आते हैं। हिंदू संगठन सालार गाजी के रक्त रंजित इतिहास और उसके नाम पर फैलाए जाने वाले भ्रम को दूर करने की बात कर रहे हैं और उनकी मांग है कि यहाँ मेला न लगने दिया जाए। उनका कहना है कि मजार परिसर में खुदाई करवाकर सूर्य कुंड के अवशेषों की तलाश की जानी चाहिए। जो इतना गौरवशाली इतिहास महाराज सुहेल जी ने इस बहराइच को दिया, उनका इतिहास में नाम नहीं है और आक्रांता को आगे किया जा रहा है। इतिहास की बहुत बड़ी भूल है। लुटेरा के साथ साथ धार्मिक जिहादी भी था। अगर नहीं होता तो कनक मंदिर, भगवान श्री राम का अयोध्या में कनक मंदिर क्यों तोड़ा? इसने सैकड़ों मंदिर को क्यों तोड़ते हुए आया? अगर वो सूफी संत था तो मंदिर तोड़ने की क्या आवश्यकता थी? वो सूर्य कुंड है, वो पानी गाजी बाबा का पानी, वो कोई बात गाजी। अभी मैं गया हूँ, मैं उसका प्रत्यक्ष में उसका वहां जाकर के मैंने निरीक्षण किया है। वो कुंड, हमारे यहाँ जितने भी कुंड मिलते हैं उनमें कुआं होता है। वो कुआं है, कुएं के ऊपर मजार बनी हुई है, नीचे कुआं है, कुएं से पानी निकलता है और प्रत्येक कुंड में कुआं होता है। चाहे अयोध्या में जाएंगे बहुत से सारे कुंड हैं, जैसे आप नैमिषारण्य पास में है, नैमिषारण्य का जल घूमता रहता है, बीच में जो कुआं है उसी में से जल निकलता है, तो यहाँ जल स्वतः निकलता है। ऐसी मान्यता है कि जिस जगह पर सालार गाजी की दरगाह बनी है वहाँ हिंदुओं का पवित्र स्थान सूर्य मंदिर था। इतिहासकार भी सालार गाजी की कब्र को दरगाह बनाए जाने से पहले यहाँ हिंदू धार्मिक स्थल होने का दावा करते हैं। सूर्य मंदिर तो था ही, इसीलिए जेठ महीने में देखो दिन सबसे बड़े होते हैं और रविवार सीधे सीधे सूर्य से जुड़ा हुआ दिन है। उसी दिन से मेला पहले लगता था यहाँ, तो उस परंपरा को बाद में भी लोग छोड़ नहीं पाए। जेठ के पहले रविवार से ये मेला आज भी शुरू होता है, वो पुरानी परंपरा के अंतर्गत है। भाई सवाल है कि जिसका जिस पर आधिपत्य होगा वो अपने मतलब की बात तो कहेगा ही, वो हमारे मतलब की बात थोड़े कहेगा। भाई अंग्रेज भी तो इस देश के अतीत को जब खंगालने लगे तो चमत्कृत हो गए, फिर ठहर गए। भाई जिस देश पर हमें हुकूमत करनी है उसके अतीत को हम उज्जवल दिखा देंगे तो शासन कैसे करेंगे? लेकिन बाद में हुकाम जर्मन के विद्वानों ने किया, तो ये तो स्वाभाविक प्रवृत्ति है। जो शासक होगा वो अपने हिसाब से चीजों को देखेगा। यहाँ के लोगों का कहना है कि सालार गाजी की मजार पर लगने वाले मेले में सभी धर्मों के लोग आते हैं क्योंकि उनकी मुरादें पूरी होती हैं। हमने यहाँ आने वाले कुछ लोगों से भी बात की। ये 4 आना भर जब मुसलमान आते हैं तो 12 आना भर हिंदू रहते हैं। बच्चा आई के मेलम देखो पहले की कैसन नहात हैं। हमको क्या बताएगा, हम यही सुने थे कि वहाँ जो जाएगा बाबा के दरबार में ठीक होके आएगा, इसलिए आए हैं। डॉक्टरों का इलाज किया था आपने? किया। कुछ हुआ? डॉक्टर के इलाज से कुछ निकला ही नहीं। तो अब यहाँ पर आपने क्या करने वाले हैं? यहाँ पर अब यहाँ पे यही बाबा से दुआ मांगेंगे कि ठीक कर दे। और क्या कारण से मुसीबत में पड़े हैं बाबा के दरबार में कि ठीक हो जाए, अच्छा कर दे, अपने घर चले जाएं। क्या दिक्कत है आपको? वही बहन के लिए दिक्कत में आए हैं। शैतानी परेशानी से छुटकारा दिलाने के लिए यहाँ लेके आए। इनकी बड़ी मान। शैतानी मतलब भूत पिशाच? हाँ। संभल में भी सालार गाजी के नाम पर ही हर साल नेजा मेला लगता था, जो इस साल नहीं लगेगा। इसी वजह से बहराइच में लगने वाले मेले पर भी संकट के बादल हैं। अब सवाल ये है कि कौन सही, गाजी को सूफी मानने वाले सही या गाजी को लुटेरा बताने वाले सही? इस बीच में शायद एक बड़ा सवाल उस मेले को लेकर भी है, जेठ मेला, जो तिथियों के हिसाब से तो हिंदू धर्म जैसा लगता है लेकिन नाम और दृश्यों से मुस्लिम समुदाय का मेला नजर आता है। कैमरामैन संदीप दुबे के साथ समर्थ श्रीवास्तव, बहराइच आज तक। अगर आपको ये गलत लगता है कि मसूद गाजी की याद में हर साल एक मेला लगता है, तो आपको शायद ये बात पता नहीं होगी कि हमारे देश में मुगलों के वंशजों को हर महीने 6,000 रुपये की पेंशन दी जाती है और ये पेंशन सरकारें टैक्स पेयर के पैसे से ही देती हैं। और इसकी शुरुआत भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने वर्ष 1960 में की थी। उस समय मुगलों के वंशजों को हर महीने 250 रुपये की पेंशन दी जाती थी, जो बढ़कर अब हर महीने 6,000 रुपये हो चुकी है।
लेकिन बड़ी बात यह है कि ऐसे देशों में भी जो इस्लामिक देश माने जाते हैं, जहां इस्लाम की उत्पत्ति हुई है, वहां पर भी इस तरह के मज़ारें आपको देखने को नहीं मिलेंगी। लेकिन भारत में, पाकिस्तान में और बांग्लादेश में आपको कदम कदम पर इस प्रकार की मज़ारें देखने को मिलेंगी, जहां पर कभी लोगों को चमत्कार के नाम पर तावीज़ दिए जाते हैं, वहां पर चादर चढ़ाई जाती हैं, अंगूठियां दी जाती हैं, और आपने देखा होगा बड़ी संख्या में लोग यहां पर आते हैं। कोई अगर बीमार है तो वो इसलिए आता है कि वो इन मज़ारों पर आएगा और ठीक हो जाएगा। किसी की नौकरी नहीं लग रही, कोई और किसी प्रकार की अपनी इच्छा पूरी करने के लिए आता है, और इनमें से बहुत बड़ी संख्या में लोग ऐसे हैं जो हिंदू हैं। लेकिन अगर आप देखेंगे तो जो इस्लामिक देश हैं वहाँ पर मज़ार का कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं। ये सारा जो मज़ार का कॉन्सेप्ट है ये आपको सिर्फ भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश में देखने को मिलेगा। 13 अक्टूबर 2023 को जुम्मे की नमाज के बाद भारत समेत दुनिया के कई देशों में फिलिस्तीन और हमास के समर्थन में विरोध प्रदर्शन हुए थे। ये वो समय था जब इजराइल ने गाजा पर हमला कर दिया था। उस समय केरल की इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के एक विधायक M.K. मुनीर ने कहा था कि जो लोग गाजा की आज़ादी के लिए संघर्ष कर रहे हैं उन्हें आतंकवादी कहना सही नहीं है, और वो सच्चे स्वतंत्रता सेनानी हैं, आज़ादी के सिपाही हैं। हमारे देश में सिर्फ धर्म के नाम पर कुछ कट्टरपंथियों ने हमास को अपना हीरो बताया था, और हमास के समर्थन में हमारे अपने देश में कई रैलियां और जुलूस निकाले गए थे देश के अलग अलग शहरों में। लेकिन अब दूसरी तस्वीर देखिए। अब 25 मार्च 2025 को गाजा के ही मुसलमानों ने हमास के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा विरोध प्रदर्शन किया है और कहा है कि उन्हें ना तो युद्ध चाहिए और ना ही ये हमास चाहिए। आप अपनी आंखें मत मलिए, ये गाजा में जो मुसलमान सड़कों पर उतरे हुए हैं ये हमास के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। गाजा के आम मुसलमानों का कहना है कि उनका असली दुश्मन इजराइल नहीं बल्कि हमास के वो आतंकवादी हैं जिनके कारण ये तमाम लोग पूरी तरह से आज बर्बाद हो गए हैं। इन लोगों का यह भी कहना है कि अगर हमास को गाजा के लोगों की इतनी ही चिंता होती तो वो इजराइल के बंधकों को उसी दिन छोड़ देता जब गाजा में हजारों आम मुसलमान मारे जा रहे थे। लेकिन हमास ने बंधकों को नहीं छोड़ा, और यही कारण है कि अब गाजा के आम मुसलमान ये कहते हैं कि उन्हें ना तो युद्ध चाहिए और ना ही उन्हें हमास चाहिए। दुनिया भर में हमास के हमदर्द कम नहीं है, लेकिन कड़वा सच ये है कि गाजा के लोगों को सबसे ज़्यादा हमास के आतंकवादियों ने ही लूटा है, और गाजा के इन मुसलमानों की नींद अब टूटी है जाकर। अब जाकर इनको ये समझ में आया है कि इनके जो बुरे दिन शुरू हुए हैं असल में वो हमास की वजह से ही हुए हैं। आज गाजा का ये जो बुरा हाल है इसके पीछे हमास के आतंकवादी हैं। गाजा दुनिया के उन चुनिंदा इलाकों में से एक है जहां 95% से ज़्यादा आबादी के पास पीने के लिए साफ पानी तक नहीं है। साफ तो छोड़ दीजिए, पानी ही नहीं है, और वहां हर साल लगभग 15% मौत गंदा पानी पीने से होती है। इन लोगों की जान बचाने के लिए यूरोपीय यूनियन ने 900 करोड़ रुपए खर्च करके गाजा में 48 किलोमीटर लंबी एक वाटर पाइपलाइन बिछाई थी, जिससे वहां के छोटे बच्चों को, महिलाओं को, बूढ़े लोगों को और बाकी के लोगों को भी साफ पानी पीने को मिले। और इस पाइपलाइन में पानी की जो आपूर्ति है वो इजराइल को करनी थी, और इससे गाजा के 7 लाख लोगों को साफ पानी मिल जाता। लेकिन हमास के आतंकवादियों ने इस पाइपलाइन को नष्ट करके इनसे रॉकेट बना लिए। पाइपलाइन को काट दिया और उस पाइप को काट के उससे रॉकेट बना लिए, और इसके कारण आज भी गाजा के लोग गंदा पानी पीने से मर रहे हैं। हमास ने पानी के अलावा गाजा के हिस्से का खाना और दूसरी जो अंतर्राष्ट्रीय मदद आती हैं उन्हें भी चुरा लिया। संयुक्त राष्ट्र की अलग अलग संस्थाओं और कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने गाजा के लोगों की मदद करने के लिए 50,000 से ज़्यादा ट्रकों में खाने पीने का सामान भेजा, फर्स्ट एड किट्स भेजे, दवाइयाँ भेजी, रोज़मर्रा की ज़रूरत का सामान भेजा। लेकिन इन ट्रकों को हमास के आतंकवादियों ने पहले ही लूट लिया और भूख से मर रहे गाजा के लोगों को खाना भी नहीं मिलने दिया। इससे पहले कि ये ट्रक लोगों तक पहुँचते, हमास के आतंकवादी इन्हें पहले ही लूट लेते हैं।
इसके अलावा आज हमास दुनिया का सबसे अमीर आतंकवादी संगठन बन गया है, जिसके पास 2 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति और पैसा है। लेकिन दूसरी तरफ गाजा के लोग आज भी कैसे गरीबी और भुखमरी से मर रहे हैं, कैसी जिंदगी जी रहे हैं, अभी आपने देखा। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक गाजा में 98% लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं। 64% लोग ऐसे हैं जिन्हें यह भी नहीं पता कि उन्हें दिन में एक वक्त का खाना भी मिलेगा या नहीं। 80% लोग बेरोजगार हैं। 70% लोग ऐसे हैं जिनके घर इस युद्ध में पूरी तरह से नष्ट हो चुके हैं और ये लोग सड़कों पर आ गए हैं, बेघर हैं। सोचिए, आज गाजा के इन मुसलमानों को इंसाफ दिलाने के लिए दुनिया भर में हमास के खिलाफ आवाज उठनी चाहिए थी। दुनिया भर के लोगों को इन मुसलमानों के बचाव के लिए आना चाहिए था, हमास की आलोचना करनी चाहिए थी, हमास के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए थी। लेकिन आज हमास को लेकर पूरी दुनिया में ऐसी गैस लाइटिंग की गई है कि एक बहुत बड़ा वर्ग गाजा के आम मुसलमानों और हमास को एक ही मानता है। हमास को गाजा के मुसलमानों को सच्चा प्रतिनिधि मानता है और यह मानता है कि हमास के आतंकवादी असल में गाजा के इन गरीब लोगों के लिए लड़ रहे हैं, इनकी आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं और हमास इस गैस लाइटिंग का पूरा फायदा उठाकर आतंकवाद के जरिए लाखों करोड़ रुपए कमा रहा है। लेकिन अब एक बड़ा बदलाव आया है और वो ये है कि गाजा के लोगों ने ही हमास से मुक्ति पाने के लिए अब आंदोलन शुरू कर दिया है। अब आज एक सवाल ये भी होगा, एक सवाल भारत के उन लोगों से होगा जिन लोगों ने हमास के समर्थन में विरोध प्रदर्शन किए थे, जिन्होंने कहा था कि हमास की मदद करनी चाहिए। क्या अब यही लोग गाजा के मुसलमानों पर अत्याचार करने वाले हमास के खिलाफ फिर से सड़कों पर उतरेंगे? और हमारे देश में जो लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, हमास का समर्थन कर रहे थे, आज हमारा सवाल उनसे है कि आज वो हमास के साथ हैं या गाजा में इन गरीब मुसलमानों के साथ हैं। ये जो सारी तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये वो लोग हैं जो हमास के समर्थन में सड़कों पर उतरे थे। लेकिन आज इनसे सवाल ये है कि ये लोग फिलिस्तीन और गाजा के आम लोगों के साथ हैं या हमास के साथ हैं, क्योंकि गाजा के आम लोग तो अब ये कह रहे हैं कि उन्हें हमास से मुक्ति चाहिए। क्या आप जानते हैं कि पिछले एक हफ्ते में शेयर बाजार में 27 लाख करोड़ रुपए का उछाल आया है, जो पाकिस्तान की कुल अर्थव्यवस्था के लगभग बराबर है। अक्टूबर 2024 से फरवरी 2025 के बीच जब 5 महीनों में शेयर बाजार में निवेशकों के 92 लाख करोड़ रुपए डूब गए थे, तब यह देश की सबसे चिंताजनक खबर थी और हर कोई इसके बारे में बात कर रहा था। लेकिन जब इसी शेयर बाजार ने इतनी शानदार वापसी की और एक हफ्ते में ही निवेशकों को 27 लाख करोड़ रुपए का फायदा हुआ, तब कहीं भी इसकी कोई चर्चा नहीं हो रही। और इस स्थिति को देखकर आज हमें वो लाइन याद आ रही है कि सिर्फ एक गलती की देर है, लोग भूल जाएंगे कि आप पहले कितने अच्छे थे। और आज शेयर बाजार के साथ भी यही हुआ है। एक गलती की देर है कि लोग भूल जाते हैं कि आप कितने अच्छे थे। अगर आप देखेंगे तो जीवन में भी अक्सर ऐसा ही होता है। जब किसी व्यक्ति का बुरा दौर आता है तो दुनिया उसके खिलाफ हो जाती है, लेकिन वही व्यक्ति जब कुछ अच्छा करता है और सफल हो जाता है तो कोई भी उसके पास शाबाशी देने के लिए नहीं आता। यानी जब लोग असफल होते हैं, जब गर्त में जाते हैं, तो सारे लोग आते हैं आलोचना करने के लिए, लेकिन जब वही व्यक्ति कुछ अच्छा करता है तो लोग भुला देते हैं। 4 मार्च को जो सेंसेक्स 72,938 पॉइंट्स पर था, वो 25 मार्च को 5,000 पॉइंट्स बढ़कर 78,000 पर आ गया। इससे निवेशकों को हर दिन औसतन 4 लाख करोड़ रुपए का फायदा हुआ और शेयर बाजार ने टैरिफ वॉर के बीच एक ऐसा कमबैक किया जैसा दुनिया के कोई और शेयर बाजार ने नहीं किया है। हालांकि ये अब भी अपने पीक से, यानी अपने चरम से 8,000 पॉइंट्स नीचे है। शेयर बाजार में आए इस उछाल के पीछे 5 बड़े कारण हैं। जब शेयर बाजार डूब रहा था तब भी हमने आपको उसके 5 बड़े कारण बताए थे। अब शेयर बाजार वापसी कर रहा है तो उसके भी कारण नोट कर लीजिए। पहला कारण है डॉलर के मुकाबले रुपए का मजबूत होना। दूसरा, विदेशी निवेशकों ने शेयर बाजार में अपने निवेश को बढ़ा दिया है और पिछले एक हफ्ते में कुल 6,000 करोड़ रुपए निवेश किए हैं। तीसरी वजह,
चौथी तिमाही में भारत की अर्थव्यवस्था और अलग अलग सेक्टर्स अनुमान से अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं, जिसके कारण शेयर बाजार में एक पॉजिटिव माहौल है। और चौथा, महंगाई दर 4% पर आकर स्थिर है, जिससे शेयर बाजार रिकवर हो रहा है और इसमें उछाल आया है। हालांकि यहां आपको जीवन के उस सिद्धांत को हमेशा याद रखना चाहिए जो हमें उतार चढ़ाव के बारे में बताता है। जैसे जीवन में उतार चढ़ाव लगा रहता है, ठीक उसी तरह से शेयर बाजार में भी उतार चढ़ाव लगा रहता है। और हो सकता है कि आज अगर शेयर बाजार चढ़ रहा है तो कल ये गिरेगा भी ज़रूर, और कल ये गिरेगा तो उसके बाद ये उठेगा भी ज़रूर। तो शेयर बाजार से अपना जो मोह है उसे पूरी तरह से भंग मत कीजिए। शेयर बाजार में उतार चढ़ाव आता रहता है। जब उतार आया था तो सबने बड़ा शोर मचाया, अब चढ़ाव आ रहा है तो हमें लगा कि आपको उसके बारे में भी बताना चाहिए। लेकिन एक बात ज़रूर आपको कहेंगे, शेयर बाज़ार को लॉटरी की तरह मत खेलिए। शेयर बाज़ार लॉटरी नहीं है। जब भी अपना पैसा निवेश करें शेयर बाज़ार में, ध्यान से करें। जो बड़े बड़े अच्छे एक्सपर्ट्स हैं उनसे बात करके, उनसे पूछ के करें। अब हम आपको ये दिखाएंगे कि अमेरिका के लोग आजकल सड़कों पर जहां भी टेस्ला की गाड़ियों को देखते हैं तो या तो वो उनमें आग लगा देते हैं या उनमें तोड़फोड़ करते हैं। और ये लोग इलॉन मस्क की उस नई नीति से नाराज़ हैं जिसके कारण सरकारी नौकरियों को ख़त्म किया जा रहा है, लोगों की सरकारी नौकरियां ली जा रही हैं। और अमेरिका के लोग अब ये कह रहे हैं कि अगर इलॉन मस्क उन्हें बर्बाद करेंगे तो वो भी बदले में इलॉन मस्क को बर्बाद कर देंगे। अमेरिका के अलग अलग राज्यों और शहरों में टेस्ला की कई गाड़ियां, शोरूम्स, चार्जिंग स्टेशंस और सर्विस सेंटर्स को लोगों ने जला दिया है। इलॉन मस्क के विरोधी केवल टेस्ला के शोरूम्स पर ही हमला नहीं कर रहे, बल्कि वो सड़कों पर खड़ी हुई आम लोगों की टेस्ला गाड़ियों को भी जहां देखते हैं उनमें आग लगा देते हैं। और टेस्ला के कई खरीदारों ने यह शिकायत की है कि उन्हें टेस्ला खरीदने पर अब धमकियां मिल रही हैं। पूरे अमेरिका में हो रहे इन हिंसक विरोध प्रदर्शनों को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घरेलू आतंकवाद बताया है और उन्होंने कहा है कि प्रदर्शनकारियों के साथ आतंकवादियों जैसा सुलूक किया जाएगा। अमेरिकी जांच एजेंसी FBI ने हिंसक प्रदर्शनकारियों को पकड़ने के लिए एंटी टेस्ला डोमेस्टिक टेररिज्म टास्क फोर्स बनाई है। सोचिए, एक अलग टास्क फोर्स बना दी गई है जो सिर्फ उन लोगों को पकड़ेगी जो टेस्ला की गाड़ियों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। और इसका काम टेस्ला पर होने वाले हमलों को रोकना है और इस हमले में शामिल लोगों को पकड़ना है। एक अलग टास्क फोर्स बन गई है। टेस्ला की गाड़ियों की सुरक्षा करना और टेस्ला की गाड़ियों में जो आग लगाई जा रही है, यह वहां एक राष्ट्रीय समस्या बन गया है। जिन लोगों ने टेस्ला गाड़ी खरीदी हुई हैं, वो लोग बाहर निकलने से डर रहे हैं। वो लोग टेस्ला की गाड़ियों को अब बाहर जैसे ही पार्क करते हैं सड़क पर, तो आने जाने सड़क पर जो लोग मौजूद हैं वो या तो उन गाड़ियों को नुकसान पहुंचाते हैं, टायरों की हवा निकाल देते हैं तो सबसे कम चीज़ है, या फिर उनमें आग लगा देते हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इन हमलों को अमेरिका के खिलाफ एक साजिश की तरह देख रहे हैं, क्योंकि टेस्ला कारों पर मोलोटोव कॉकटेल से हमले हो रहे हैं और ये एक खास तरह का पेट्रोल बम है जिसे यूक्रेन रशिया युद्ध में भी इस्तेमाल किया गया था और इसी वजह से डोनाल्ड ट्रंप इसे एक बड़ा खतरा मानते हैं। These people are going to be caught, and they're going to be caught, and they're going to be prosecuted. And from what they tell me, I see this just by watching your programs and reading the news. But from what they tell me, they could get 20 years in jail, and they'll get it. I'll tell you, there's going to be no leniency, and there'll be no pardons. Well, I view these people as terrorists, just like others. These are. When I looked at those showrooms burning. And those cars, not one or two, like 7, 8, 10 burning, exploding all over the place. These are terrorists. अब वो तमाम लोग जो अपना प्रदर्शन करने के लिए, विरोध प्रदर्शन करने के लिए टेस्ला गाड़ियों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, टेस्ला की गाड़ियों में आग लगा रहे हैं, उनका आरोप है कि इलॉन मस्क अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करके लोगों की सरकारी नौकरियां छीन रहे हैं, सरकारी नौकरियों को कम कर रहे हैं और इसीलिए ये लोग इलॉन मस्क से बदला लेने के लिए उनकी कंपनी टेस्ला की गाड़ियों को सड़क पर सरेआम जला रहे हैं। एक बात हमेशा याद रखिए, हर चीज़ के फायदे भी होते हैं और नुकसान भी होते हैं। जब इलॉन मस्क राष्ट्रपति ट्रंप के प्रशासन का हिस्सा बने तब उनकी कंपनियों के शेयर्स 1.5 महीने तक लगातार चढ़ते रहे, उनकी दौलत बढ़ती रही और लोगों ने कहा कि आने वाले 5 साल इलॉन मस्क के होंगे
और इलॉन मस्क को पैसे का जबरदस्त फायदा भी हुआ। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप के साथ इस दोस्ती की वजह से इलॉन मस्क की टेस्ला गाड़ियों को निशाना भी बनाया जा रहा है और उन्हें इसका नुकसान भी उठाना पड़ रहा है। और अमेरिका के लोगों का कहना है कि इलॉन मस्क अपने अधिकारों का दुरुपयोग कर रहे हैं और इसी की वजह से टेस्ला गाड़ियों का ये हाल सड़कों पर हो रहा है। आपको गुजरात से खबर दिखाते हैं। आप अपने बच्चों की पढ़ाई पर बहुत ध्यान देते होंगे, उनकी परीक्षाओं के दौरान उन पर लगातार नज़र रखते होंगे कि वो पढ़ाई कर भी रहे हैं या नहीं। और बहुत सारे परिवार तो ऐसे हैं कि जब बच्चों की परीक्षाएं होती हैं तो वो अपना केबल कनेक्शन काट देते हैं, टीवी को बंद कर देते हैं, बच्चों पर नज़र रखते हैं, बाहर आना जाना सब बंद कर देते हैं। लेकिन क्या आपने बच्चों के खेलों पर ध्यान दिया है? गुजरात के अमरेली में एक प्राइमरी स्कूल के बच्चे एक जानलेवा खेल ट्रुथ और डेयर, ये उस खेल का नाम है, इस गेम को खेल रहे थे और इसी गेम में 30 से ज़्यादा बच्चों ने अपने हाथों को ब्लेड से काट लिया। जब एक बच्चे के माता पिता ने चोट के निशान देखे तो उन्होंने बहुत सख्ती से अपने बच्चे से पूछताछ की और तब उन्हें पता चला कि उनके बच्चे ने स्कूल में ट्रुथ और डेयर नाम के गेम में 10 रुपए जीते हैं और ये पैसा उसे अपने हाथों को ब्लेड से काटने पर मिला है। इस बच्चे के परिवार ने जब पुलिस से शिकायत की तो उन्हें पता चला कि एक ही स्कूल के 30 से ज़्यादा बच्चे ये जानलेवा ऑनलाइन गेम खेल रहे थे और सभी के हाथों पर एक ही तरह के ब्लेड से काटे जाने के निशान मिले हैं। पुलिस को पता चला कि एक बच्चे ने दूसरे बच्चों से ट्रुथ और डेयर गेम खेलते हुए शर्त लगाई कि अगर वो ब्लेड से अपना हाथ काटेंगे तो उन्हें 10 रुपए मिलेंगे और अगर वो नहीं काट पाए तो उन्हें बदले में 5 रुपए देने होंगे। 10 रुपए जीतने के लिए बच्चों ने अपने हाथों को ब्लेड से काट लिया और अपने घर पर यह कह दिया कि उन्हें मैदान में खेलते हुए ये चोट लग गई। अब सोचिए, अगर मासूम बच्चों ने खेल खेल में गलती से ब्लेड से गहरा घाव कर लिया होता तो उनके हाथ की नस कट सकती थी, उनकी जान भी जा सकती थी। पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि आखिर बच्चों को इस खेल का आइडिया आया कहां से और उन्हें शक है कि इस जानलेवा खेल के पीछे कोई मोबाइल गेम हो सकता है। हालांकि अभी तक इसे लेकर कोई पुख्ता सबूत नहीं मिले हैं। आपको याद होगा वर्ष 2016 में ब्लू व्हेल चैलेंज नाम का एक गेम आया था और इस खेल में फंसकर दुनिया भर के बच्चों ने और युवाओं ने आत्महत्याएं करनी शुरू कर दी थी। ये गेम रशिया में बनाया गया था और रशिया में ही इसकी वजह से 130 युवाओं ने आत्महत्या कर ली थी। भारत में भी करीब 25 युवाओं ने जो है आत्महत्या की थी। 25 युवा इसका शिकार हुए थे और इसीलिए ये बहुत ज़रूरी हो गया है कि आप अपने बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान देने के साथ साथ उनकी बाकी की गतिविधियों पर भी हमेशा नज़र रखें और देखें कि आपका बच्चा कौन कौन से गेम्स खेल रहा है। तपास करने का बहुत बड़ा विषय है। आज छोटा सा हुआ है ये, कल ये प्रकरण बहुत बड़ा होने वाला है, इसलिए उसमें हमने तालुका शिक्षण अधिकारी, तहसील और जिला के शिक्षण अधिकारी और पीआई से पुलिस स्टेशन को हमने जान किया और अभी वो आया है, वो तपास चल रही है। अभी शिक्षक ने ऐसा बताया कि स्कूल के अंदर ऐसा जो बनाव बनता है उसके अंदर हमारी कोई जवाबदारी नहीं लगती। स्कूल के अंदर शिक्षक की जवाबदारी नहीं लगे तो वाले की लगेगी या नहीं, यह गंभीर समस्या है। इस घटना का कारण ऐसा है कि जो बच्चे थे उन्होंने एक दूसरे को ये डेर दिया कि अगर आप हाथ पर ब्लेड मारोगे तो कुछ नहीं है और अगर नहीं मारोगे तो आपको 10 रुपए देने पड़ेंगे। सो इन अ वे एक दूसरे को डेर करके जो बच्चों हैं इन्होंने अपने हाथ से ही जो अपने हाथ पर ब्लेड मारी है। ये जो ब्लेड है उन्होंने जो पेंसिल का शार्पनर होता है वहां से निकलकर अपने ही हाथ पर मारी है। आगे जो पुलिस तंत्र है उसके द्वारा जिला शिक्षण अधिकारी है उनको इस मामले में पूरा रिपोर्ट की जाएगी। एज ऑफ नाउ इसमें कोई गुनाहित कृत्य हमको मालूम नहीं हुआ है। हम और हमारे डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन ऑफिसर सर, हम दोनों यहाँ पे आज पूरा दिन यहाँ पे है। हम घटना की पूरी तरह से जांच कर रहे हैं। ये खबर हमने खास तौर पर हमारे उन दर्शकों के लिए दिखाई जिनके घरों में छोटे बच्चे हैं। माता पिता के लिए ये खबर बहुत ध्यान देने वाली है और आपको हमेशा अपने बच्चों पर नज़र रखनी चाहिए। ये आपका अधिकार भी है और ये आपका कर्तव्य भी है कि आपको ये जानना ही चाहिए कि आपके जो नाबालिग बच्चे हैं कम से कम वो कैसी संगत में हैं, कहाँ जाते हैं, कहाँ आते हैं, किससे मिलते हैं,
किस प्रकार के गेम्स वो खेल रहे हैं, इस पर हर माता पिता को नजर रखनी चाहिए, चाहे बच्चों को अच्छा लगे या ना लगे। और जब आपकी आवाज किसी को चुभने लगे तो तोहफे में उसे अपनी खामोशी दीजिए। नमस्कार।